स्रावित करती है, जिसे लाला रस भी कहा जाता है। लाल भोजन में मौजूद स्टार्च को चीनी में बदलती है, चीनी यानी कि शर्करा, और भोजन को नरम बनाती है। लाला रस न केवल भोजन को मिलाता है, परंतु यह मंड को शर्करा में बदलने का कार्य भी करता है। आइए एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। 2 परखनलियां लीजिए, उन्हें ए और बी से चिन्हित कीजिए। परखनली ए में 1 चम्मच उबले हुए चावल डालिए। 1 चम्मच उबले हुए चावल मुंह में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परखनली बी में लीजिए। इसके पश्चात दोनों परखनलियों में 3 से 4 मिलीलीटर जल डालिए। अब दोनों परखनलियों में आयोडीन विलेय की 2 से 3 बूंदें डालिए और उनका परीक्षण कीजिए। तो हमने क्या पाया? परखनली ए में आयोडीन विलेय का रंग बदलकर गहरा नीला काला हो गया, परंतु परखनली बी में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आयोडीन विलेय स्टार्च को टेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आयोडीन विलेय को स्टार्च में डालने पर, यानी कि मंड में डालने पर, उसका रंग गहरा नीला काला हो जाता है। तो परखनली ए में ऐसा हुआ, इसका मतलब उबले हुए चावल में मंड की उत्पत्ति थी, जबकि दूसरी परखनली में रंग में कोई बदलाव नहीं आता। इससे यह सिद्ध होता है कि दूसरी परखनली में मंड की उपस्थिति नहीं थी। तो हमें ज्ञात हो गया कि लाला रस मंड को शर्करा में बदल देते हैं। दूसरा भाग जीभ है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ पर भिन्न भिन्न स्वाद कलिकाएं होती हैं, जैसे कि नमकीन, कड़वा, मीठा, खट्टा आदि ज्ञात करने के लिए। भोजन नली ग्रसिका। निकला हुआ ग्रास भोजन नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। बच्चों, कभी कभी आप जब जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी होती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वसन नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वसन नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली से प्रवेश करने में किस प्रकार से रोका जाता है? भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वसन नली को ढक लेती है और भोजन ग्रसनी में भेज दिया जाता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन होती है और हिचकी आती है या खांसी होती है। तो बच्चों, खाना खाते समय सदैव खाना ही नहीं तो वो अगर भोजन जो गिलास है वो आपके स्वास्थ्य में चला जाएगा तो फिर आपको नींद और खांसी भी आती है, जिससे वह आपको पुनः बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बीच में बातें नहीं करनी। अगला भाग है अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका यानी कि ग्राथ नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। अमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्म अमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करती है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह मार्जन को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन की सरल पदार्थों में विघटन करता है। अब भोजन क्षुद्रांत छोटी आंत के